बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी जुम्मा और ये जुम्मे का व्लॉग है। तो यहाँ पे जो है ना महक मतलब कि कुरान पाक वगैरह पढ़ रही थी, क्योंकि जुम्मे को मैं इनसे सूरतें वगैरह सुनती हूँ, कलमे नमाज वगैरह ये सब चीज़ें सुनती हूँ। सिपारे की उस दिन इनकी छुट्टी होती है, बस ये चीज़ें जो होता है नाजरा वो इनका मतलब कि होता है उस दिन। उसके बाद जी हीरा की है तबीयत ख़राब। हीरा को बुखार हो रहा है, और जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो बच्चे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो हीरा भी कुछ इसी तरीके से कर रही है कि हीरा ना शेल्फ पे बैठ गई थी। तो वो मैं इसको कह रही थी कि बेटा नीचे आ जाओ, ये ना तुम्हारे लग जाए। तो हीरा साहिबा ने शुक्र है कि सुन ली मेरी और आ गई। बेटी मेरी बहुत फरमाबरदार है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गई हैं बिग फ़ैन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि कल लास्ट व्लॉग में थर्सडे का जो व्लॉग है ना उसमें इकरा कंवल और इनकी शर्ट मैच हो गई थी। तो बस ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं कि मम्मा मेरी और इकरा कंवल की शर्ट जो है ना वो मैच हो गई है। और बिल्कुल इकरा कंवल ने मेरी जैसी शर्ट पहनी थी। मैंने कहा चलें, वो कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। तो बस उसकी खुशी वो कहती कि बस पता नहीं मैं कहाँ कहाँ चली जाऊँ, इतनी उसको खुशी हो रही थी। तो जी ये देखें जी, ये इकरा कंवल की जो है ना वो फ़ैन बस इसी में खुश हो गई कि मेरी और उनकी शर्ट सेम हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे हम बना रहे थे पालक गोश्त। आजकल गैस का बहुत मसला चल रहा है, तो सिलेंडर चलाते हैं। जब सिलेंडर चलाते हैं तो मैं कहती हूँ चलो मैं बाहर बैठ के पका लेती हूँ सहन में, क्योंकि अब जो ये हमारा घर है ना तो ये सहन वाला है। तो ऊपर से मतलब कि बिल्कुल ही आसमान नज़र आता है, तो फिर अच्छा लगता है इस तरह। कहते हैं ना आउटडोर कुकिंग करने का आउटडोर कुकिंग करने का जो है ना वो अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे जो है ना वो पालक गोश्त बना रहे थे। और कुछ जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मुझे एक गांव के व्लॉग बनाने का बड़ा कुछ शौक़ है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह की वो कहते हैं सादगी वाली ज़िंदगी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह से मेरा शौक़ भी पूरा हो जाता है और थोड़ी-सी हम लोग आउटडोर कुकिंग भी कर लेते हैं। तो जी ये हमारा पौधा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो कर रहा है। जैसे कि मेरा चैनल आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना जिस स्पीड से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। आप लोग दुआ करें कि मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज़ हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी पालक गोश्त जो है ना वो सभी का फ़ेवरेट है। और ये इतनी कोई बेहतरीन सब्ज़ी है ना, इतनी बेहतरीन सब्ज़ी है कि इसको जो है ना आप लोग अपने डाइट में ज़रूर रखा करें। वीक में 1 दफ़ा लाज़मी आप जो है वो पालक चाहे आलू में पकाएँ, चाहे चिकन में बनाएँगे, जिस तरीके से भी आपने बच्चों को ये वेजिटेबल खिलानी है वो आप लाज़मी खिलाएँ। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना वो घर के खाने से इतना ज़्यादा दूर हो गए ना कि मतलब कि उनको पता ही नहीं है कि रोटी सालन तो ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान से हमने चीज़ उनको दे दी और वो बस कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं खाना हमने। बस उनको बर्गर, शवारमे, पास्ता, मैकरोनी वगैरह ये इस तरह की चीज़ें ला दो तो वो शौक़ से खा लेते हैं। हालाँकि ताकत जो है ना वो इसी तरह की चीज़ों में, रोटी, सालन, वेजिटेबल्स, दाल, गोश्त इस तरह की चीज़ों में है। लेकिन बच्चे आजकल के नहीं खाते, समझ से बाहर है कि क्यों नहीं खाते। इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी हमारी है, हम माँओं की है। मैं ये कहती हूँ कि माँओं को इतना ट्रिक आना चाहिए, कितनी समझदारी होनी चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से उनकी डाइट में हेल्दी चीज़ें आप ऐड करें और बच्चे की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को इस तरह से प्रेज़ेंट करें कि बच्चे की जो है ना वो मतलब कि हेल्दी चीज़ बच्चा खा भी ले। और आपकी जो है ना वो जो ये एक होता है कि बच्चे आजकल फैंसी चीज़ें पसंद कर रहे हैं। यानी कि फैंसी चीज़ों से मुराद ये है कि थोड़ी जैसे मॉडर्न बन रहे हैं ना कि अंग्रेज़ चले गए और हमें छोड़ गए हैं, तो वो हिसाब हुआ हुआ है कि वो लोग जो है ना वो इतनी डाइट वाली चीज़ें खाते हैं और हम लोग जो है ना बस वो कहते हैं ना अपने जिस्म में खामख़ा की हवा भरते रहते हैं बस। तो इसलिए जो है ना इस तरह से खिलाएं, जैसे अगर बच्चे बर्गर शवारमा शौक़ से खाते हैं तो आप लोग वेजिटेबल्स को बारीक चॉप करके या मसलन कि इस तरीके से उसके कबाब बना लें, किसी तरह भी कि किसी तरह बच्चे जो है ना वो ये मतलब कि खा लें। ख़ास तौर पे वेजिटेबल, कहते हैं ना कच्ची सब्ज़ियाँ तो वैसे ही खून बनाती हैं और पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो वीक में 1 दफ़ा तो लाज़मी आप लोग अपने खानों में इस्तेमाल करें। ये जी सिंपल सी पालक गोश्त की रेसिपी थी। और इसमें क्या था, इसमें ये है कि लहसुन अदरक था, टमाटर थे, लहसुन अदरक टमाटर, कुटी हुई मिर्चें थी, वो जो साबुत गोल वाली मिर्चें, हल्दी और नमक। ये सारे स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेने हैं। प्याज मैंने छोटी सी एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी उसको फ्राई किया।
फ्राई करने के बाद मैंने इसमें मसाला गोश्त डाल के भून लिया था। भूनने के बाद मैंने कोई पालक को बॉयल नहीं किया था, जस्ट इसको कट किया, वॉश किया और मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और पानी का मैंने वो कहते हैं ना कि एक कतरा भी नहीं डाला पानी। पालक ने अपना इतना पानी छोड़ा था कि पूरी हंडिया उसमें तैयार हो गई। और अच्छे तरीके से आपने इसकी कर लेनी बनाए, घी डाल दें और जी उसके बाद जी आपका पालक वाला सालन तैयार हो गया। साथ में चावल बनाए, रोटी बनाए, पराठे बनाए, जो आपका दिल चाहता है उस तरह से आप बच्चों को खिलाएं, लेकिन भाई घर का खाना ज़रूर खिलाएं। और हमने तो खैर चावल बनाए थे। तो ये देखिए जी हमारा खाना भी तैयार हो गया। तो मैं हीरा को खाना खिला रही थी कि हीरा जो है ना मसलन कि खाती नहीं है, शौक मतलब इतना तरीके से नहीं खाते बच्चे। मैंने आपको बताया है ये ना किस तरह हर चीज़ को। अब मैं कहने लगी, मैंने कहा ये नहीं छन सकता, इसको तुम रहने दो। ओके जी, व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।